Good evening everyone. Am I audible to everyone? And is the screen is visible? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी जो अपन लेक्चर ले रहे हैं, अभी तक के सारे लेक्चर्स आपको वेरी वेल क्लियर है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलेबस ऑफ फर्स्ट लेसन, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, राइट। उसके बाद two contents are not involved in this. The first content is volume in Cartesian, in cylindrical and in spherical coordinate system, वो भी अपन ने कवर कर लिया। और उसके बाद पोजीशन वेक्टर वाला कंसेप्ट वो भी कवर कर लिया। लेटर ऑन द 8 पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन के पॉइंट्स को दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन एंड पोलर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर में और पोलर को कार्टेशियन में कैसे करना, उसके प्रूफ भी देखे और साथ साथ में प्रॉब्लम्स भी देखे। फिर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्पिरिकल, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से पहले समझ के लिया। फिर कार्टेशियन का सिलेंड्रिकल में, स्पिरिकल में, इन द सेम मैनर सिलेंड्रिकल का कार्टेशियन में, स्पिरिकल में, इन द सेम मैनर स्पिरिकल का कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में कैसा करना, ये भी अपन ने समझ लिया। ये थे अपने इसके पहले के प्रीवियस लेक्चर। फिर जैसे कि अपन ने पॉइंट्स को कन्वर्ट कर रहे थे इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन द सेम मैनर लास्ट लेक्चर में अपन ने कार्टेशियन वेक्टर होगा तो उसको सिलेंड्रिकल में और स्पिरिकल में, या स्पिरिकल वेक्टर होगा या सिलेंड्रिकल वेक्टर होगा तो उनको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेक्टर में कैसा कन्वर्ट करना, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो दिस टॉपिक इज नाउ ओवर। अभी अपन देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि जान है, जान किसकी, ईएमडब्ल्यू की, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, बाद में सोलेनॉइडल इरोटेशनल वेक्टर, बाद में स्टोक्स थ्योरम एंड बाद में डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये सब कुछ अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या रहता है। हम्म, तो स्टार्टिंग ऑफ द लेसन इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर समझ लो। हाँ, अब ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या चीज़ है, बराबर समझ लो। ये समझ में आना ही चाहिए सब कुछ, और अभी अभी इंजीनियरिंग M3 के बैचेस में भी हुआ है, तो आपको आता ही है, कोई इतना टेंशन नहीं, आपको आता ही है आपको। चलो ध्यान दो। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर समझ लो। ये जो भी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, सो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कैन बी मैथमेटिकली डिफाइन एंड डिनोटेड एज। देखो, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को डेल बार से डिनोट करते हैं। M3 में अपन डेल लिखते थे, इधर डेल बार, और ये रहता है डेल डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप, देन प्लस डेल डेल वाई इंटू ए वाई कैप, एंड प्लस डेल डेल जेड इंटू वॉट, ए जेड कैप। यू नो, अपन ने कैसा M3 में कैसा बनाया था, डेल इज इक्वल्स टू, डेल इज इक्वल्स टू लिखा था आई इंटू डेल डेल एक्स, है ना, प्लस जे इंटू डेल डेल वाई प्लस के इंटू डेल, ऐसा लिखा था ना M3 में अपन ने। सेम ही तो है, सिर्फ ये आई जे के जगह पे कौन आ गया, ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, जो इधर ना लिखते हुए इधर लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना सब लोग, प्लीज रिस्पॉन्ड करो। तो ये मिल गया आपको कौन,
वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये ऑनलाइन बैच में कैसा, आपका जब तक के फीडबैक नहीं मिलता ना, तब तक वो सामने वाले को तो समझना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स को आ रहा कि नहीं आ रहा। सो दैट्स वाई प्लीज सब लोग रिस्पॉन्ड किया करो फटाफट फटाफट। करते ही हो आप लोग सब। चलो, ये है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। पहले मैं आगे के जो पॉइंट्स है वो शॉर्ट में आपको समझा के देता हूँ। जैसे कि अपने पास कोई भी एक आधा स्केलर पॉइंट फंक्शन है वी, स्केलर है स्केलर, और एक आधा कोई भी एक आधा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, लेट इट बी वी बार। वी बार को अपन कोई भी डिफाइन कर लो, जैसे कि सपोज वी एक्स ए एक्स कैप प्लस वी वाई ए वाई कैप एंड प्लस सपोज वी जेड ए जेड कैप। ये कार्टेशन वाला वेक्टर है सपोज। ये वेक्टर कार्टेशन वाला है। यही वेक्टर अगर मुझे सिलेंड्रिकल में लिखना होगा तो ये होगा वी रो ए रो कैप प्लस वी फाई ए फाई कैप और प्लस वी जेड रो फाई जेड ए जेड कैप। समझ गए? और यही वेक्टर स्पेरिकल का लिखना होगा तो वी बार इक्वल्स टू कौन, सॉरी, वी आर ए आर कैप प्लस वी थीटा ए थीटा कैप एंड प्लस वी फाई ए फाई कैप। बोलिए समझे क्या? सो वी स्टैंड्स फॉर अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। समझे क्या? और जो भी ये वी बार्स है, वी बार का मतलब क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और डेल बार का मतलब क्या होता है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। राइट? तो पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसका नाम है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो है वो, ग्रेडियंट क्या चीज है कि कभी भी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब समझ लो। ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट क्या है आप जल्दी से समझ जाओगे बिकॉज M3 में अभी अभी हुआ है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, कोई भी एक आधा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, इफ इट इज ऑपरेट स्केलरली, स्केलरली यानी डॉट प्रोडक्ट ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, देन इसको ही अपन बोलते हैं कौन, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन। कैसा बोला मैंने? व्हेन एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, देन इट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन। समझ गए क्या सब लोग? सुजल एकदा सांग बरं, व्हाट डू मीन बाय ग्रेडियंट? When any scalar point function operates scalarly on a vector differential operator, then it is called as gradient of that scalar point function. वेरी गुड, आ गया आपको। अब इसका कैलकुलेशन, इसका सॉल्व कैसे करना ये मैं बोलता हूँ आपको बाद में। बाद में जो सेकंड टॉपिक है आपको वो है डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस क्या है समझ लो ये भी। व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट ओनली डील्स विद स्केलर पॉइंट फंक्शन, divergence deals with vector point function. When any vector point function operates scalarly on vector differential operator, तो इसको बोलते हैं अपन डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और एक बार बोल रहा हूं, व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट्स स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, देन इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। समझ गए सब लोग? अंजलि प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस। Sir, when any vector point function operates scalarly on vector differential operator, it is called as divergence of that vector point function. वेरी नाइस। नेक्स्ट थर्ड, तो इसका जो कैलकुलेशन वगैरह है वो बाद में देखते हैं अपन। नेक्स्ट थर्ड जो आपको पढ़ना है टॉपिक वो है कर्ल ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल। तो कर्ल क्या चीज है वो भी समझ लो। कोई भी एक आधा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इफ इट इज ऑपरेट्स वेक्टरली, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, देन इसको ही अपन बोलते हैं कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, दैट इज कर्ल ऑफ वी बार। और एक बार बोल रहा हूं, व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन operates vectorly on vector differential operator, then it is called as curl of that vector point function. हाँ, श्रावणी वानखड़े, प्लीज टेल मी। श्रावणी। हेलो When श्रावणी। any vector point function हाँ when any vector point function operate vectorly हाँ, on vector differential operator, then it is called as on curl vector of that differential vector operator, point that is function. called as curl of. हाँ, सुजल एकदा सांग बरं। When any vector point function operates vectorly on a vector differential operator, then it is called as curl of that vector point function. हाँ अंजलि।
When any vector point function operates vectorly on vector differential operator, it is called as curl of that vector point function. सर्वेश, When any vector point function operates vectorly on vector differential operator, then it is called as curl of that vector point function. यस वेरी नाइस, हो गया। तो होप सबको समझ गया ये। अभी इसके बाद 2 पॉइंट आपको और पढ़ना है। दैट 2 पॉइंट्स आर, पहला जो पॉइंट है वो है सोलेनॉइडल वेक्टर। सोलेनॉइडल वेक्टर, इसको अच्छे से लिखेंगे बाद में अपन। सोलेनॉइडल वेक्टर, अभी सोलेनॉइडल वेक्टर क्या रहता है, अगर कोई भी वेक्टर है और उसका डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट वी बार, ये अगर जीरो आता है कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, तो वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन को अपन बोलेंगे सोलेनॉइडल वेक्टर। इन द सेम मैनर नेक्स्ट पॉइंट इज इररोटेशनल वेक्टर। अब इररोटेशनल वेक्टर क्या रहता है, तो कोई भी अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, उसका अगर मैं कर्ल लेता हूँ यानी डेल बार क्रॉस वी बार, समझे ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और कर्ल ऑफ दैट ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज जीरो, तो उसको ही बोलेंगे अपन कौन, इररोटेशनल वेक्टर। सो इफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड एज solenoidal vector, and if curl of any vector point function is zero, then it is called as irrotational vector। बोलिए इतना थ्योरी सबको समझ गया, क्लियर है सब लोग? हाँ, तो ये अभी अपन इसका नोट्स बना लेते हैं, सिर्फ लिख लेते हैं इसको। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट अभी अभी समझा के दिया बराबर, इसको लिख लेते हैं। ग्रेडियंट को डिफाइन कैसा करेंगे अपन, when any scalar point function, just a minute, when any scalar point function operates scalarly on vector differential operator, then it is called as gradient of that scalar point function। होप समझ गए आप लोग? तो सपोज यहाँ पे एक स्केलर पॉइंट फंक्शन अपन डिफाइन करते हैं कि लेट v बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, v बी एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो इसका जो ग्रेडियंट रहेगा, सो देयरफॉर मैथमेटिकली थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपरली लिखते आना चाहिए, बहुत सारा आता तो नहीं है बट आ गया तो मैथमेटिकली ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन को कैसा लिखेंगे अपन, डेल बार डॉट ऑफ वी। समझ गए? ऐसे इसको मैथमेटिकली अपन लिखेंगे। क्लियर है ना? अगर इसको सॉल्व करते अपन, जैसे कि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो डेल बार का मतलब क्या होगा, डेल डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल डेल वाई इंटू ए वाई कैप एंड प्लस डेल डेल जेड इंटू ए जेड कैप। ऐसा अगर करते हैं, ये हो गया डेल बार डॉट वी, तो ये जो v है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम डेल v बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल v बाय डेल वाई इंटू ए वाई कैप एंड प्लस डेल v बाय डेल जेड इंटू ए जेड कैप। तो ये मिल गया आपको ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन v, जिसको अपन डिनोट करते हैं डेल बार डॉट ऑफ v। ऐसा ये मिल गया आपको ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, बट दिस इज इन केस ऑफ कार्टेशियन।
दिस इज कार्टेशियन। इंजीनियरिंग M3 में आप पढ़ते हो सिर्फ कार्टेशियन में, इंजीनियरिंग M3 में आप बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं पढ़ते हो। तो बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा रहेगा वो अभी बोलता हूं मैं आपको, सो ध्यान दीजिए। तो होप इतना समझ गए। एक छोटा सा नोट भी यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, नोट कि आउटपुट ऑफ ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इनपुट तो स्केलर था ना, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए क्या सब लोग यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ गए ना? यस। चलो आगे बढ़ते फिर। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये बराबर ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते आना चाहिए आपको। ये पॉइंट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट, ग्रेडियंट इन, जस्ट अ मिनट, gradient in Cartesian or rectangular coordinate system। तो कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ग्रेडियंट बनता है उसका फॉर्मूला ये बनेगा, ग्रेडियंट ऑफ, अभी अभी बनाया था अपन ने, ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल्स टू डेल बार डॉट ऑफ v इक्वल्स टू क्या आया था, डेल v बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल v बाय डेल वाई इंटू ए वाई कैप एंड प्लस डेल v बाय डेल z इंटू ए जेड कैप। बोलिए समझ गए क्या यहाँ तक? अभी तो किया था अपन ने। हेलो, समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं ना। सेकेंड पॉइंट, ग्रेडियंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से रहते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। वही सिलेंड्रिकल की बात करते तो रो फाई जेड। कोई कोई लोग आर फाई जेड लिखते हैं। हेलो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपन रो फाई जेड लेते हैं, कोई लोग आर फाई जेड भी लेते हैं। कोई बुक्स या कोई रेफरेंस बुक्स बोलो, या हो सकता है आपके फाइनल पेपर में आर फाई जेड लेंगे। बट आखिरी वाला जो जेड है ना, इस पर से समझ जाने का, और पहला तो रेडियस रहता है और बीच वाला जो एंगल रहता है यहाँ से समझ जाने का, वो सिलेंड्रिकल है। कोई कोई लोग आर थीटा जेड ऐसा भी नोटेशन यूज करते हैं, डिपेंड अपॉन द टीचर एंड डिपेंड अपॉन द एनी ऑथर ऑफ द बुक, ये चेंज होते रहेगा। लेकिन आप समझ सकते हो इतना। क्लियर है क्या मैंने अभी क्या बोला? तो हेलो, क्लियर है ना? हाँ यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेडियंट सिलेंड्रिकल में कैसा रहता है? सो ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल्स टू डेल बार डॉट ऑफ v इक्वल्स टू, सिलेंड्रिकल का रहता है डेल v बाय डेल रो आएगा, अभी ए एक्स नहीं आएगा, इनटू ए रो कैप प्लस, यहाँ पे चेंज है थोड़ा, यहाँ पे आएगा 1/रो इंटू डेल v बाय डेल फाई इंटू ए फाई कैप। ये फॉर्मूले लर्न करना पड़ेगा आपको, प्लस डेल v बाय डेल z इंटू ए जेड कैप। तो ये रहता है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्रेडियंट। अब इसका प्रूफ वगैरह सब है, लेकिन आपको इतना सारा है नहीं, तो अननेसेसरी वो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। तो बेटर वे आप लोग ये प्लीज फॉर्मूले ध्यान रखो। अगर मैं वो सब कुछ समझाते बैठूंगा तो थोड़ा और एक आधा लेक्चर लग सकता है। तो ये है ग्रेडियंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ थर्ड, थर्ड इज gradient in
gradient in spherical coordinate system. Gradient in spherical coordinate system. अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो तो वेरिएबल कौन से रहेंगे? आर, थीटा एंड फाई। तो इसका फॉर्मूला बनता है ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल्स टू डेल बार डॉट ऑफ v इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला बनेगा डेल v बाय डेल आर इंटू ए आर कैप प्लस 1/r आएगा यहाँ पे डेल v बाय डेल थीटा इंटू ए थीटा कैप एंड प्लस यहाँ पे एक नई टर्म आती है विच इज नोन एज आर साइन थीटा, 1/r साइन थीटा इंटू डेल v बाय डेल फाई इंटू ए फाई कैप। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर, ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे अपने बिकॉज अभी इसके ऊपर प्रॉब्लम्स ही लूंगा मैं। सो दिस इज व्हाट ग्रेडियंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोलिए क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको समझ गया? समझ गया होगा तो फिर अभी अपन न्यूमेरिकल्स ले सकते हैं इसके ऊपर। समझ गया ना? चलो ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल्स लेते हैं, ये सारे पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल नाउ, तो एक एक पढ़ते हैं अपन। अभी ग्रेडियंट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डाइवर्जेंस और उसके नेक्स्ट लेक्चर में कर्ल, ऐसा पढ़ते हैं। मैं एक साथ थ्योरी पढ़ाने वाला था लेकिन रहने दो, एक एक लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, find gradient of function, find gradient of a function v is equals to x square yz। एक प्रॉब्लम आ गया तो सारे आ जाएंगे आपको। at point -1, 2 and 1, इसका ग्रेडियंट निकालना है आपको। सो सॉल्यूशन वी हैव, जो आपको दिया उसको अपन क्या बोलते हैं? गिवन स्केलर पॉइंट फंक्शन, गिवन स्केलर पॉइंट फंक्शन इज v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। समझ गए है ना? तो अभी आपको ग्रेडियंट निकालना है। अब ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है? कार्टेशियन में। और पॉइंट भी आपको काय में दिया है? कार्टेशियन में। तो वेरी इजी, अगर आपको ये कार्टेशियन में देते थे और पॉइंट आपको सिलेंड्रिकल में देते थे या स्फेरिकल में देते थे तो पहले पॉइंट का कन्वर्जन आपको कार्टेशियन में करना पड़ता था। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? तो अभी यहाँ पे दोनों भी कार्टेशियन में तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट का फॉर्मूला अपने को पता है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस इज ग्रेडियंट, बस ये अप्लाई करना है। सो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल्स टू डेल बार डॉट ऑफ v इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या रहता है? डेल v बाय डेल x इंटू ए एक्स कैप, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा अभी, प्लस डेल v बाय डेल y इंटू ए वाई कैप एंड प्लस डेल v बाय डेल z इंटू ए जेड कैप। तो अभी v का डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आएगा? ये आएगा 2x yz इंटू ए एक्स कैप प्लस v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा? एक्स स्क्वायर z इंटू ए वाई कैप एंड प्लस v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा? एक्स स्क्वायर y इंटू ए जेड कैप। तो ये मिल गया आपको ग्रेडियंट ऑफ v डेल बार डॉट v। अभी क्या पूछा है? एट पॉइंट -1 to 1, तो ये पॉइंट पे निकालना है। सो देयरफॉर, एक मिनट अब, हाँ ये पॉइंट पे निकालना है ग्रेडियंट। तो सो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ v एट पॉइंट p ऑफ, सपोज पॉइंट क्या दिया है? -1, 2 and 1,
तो इसमें x के जगह पे -1, y के जगह पे 2 एंड z के जगह पे 1 पुट करो एंड आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बोलो कितना आता है। सो 2 इंटू -1 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ रही है? -4। तो ये हो गया -4 ax कैप। दूसरा निकालो, दूसरा कितना आता है? एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1, जेड इज 1, तो प्लस ए वाई कैप। एंड थर्ड निकालो, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो कितना हो गया वो? 2 ए जेड कैप। समझ गए क्या सब लोग? हेलो एवरीवन, क्लियर? इजी है ना? तो ये मिल गया आपको ग्रेडियंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक दो क्वेश्चन अगर आपको दिए तो चलेगा, सेम क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आपको देता हूं, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ E is equals to suppose x y square z square at point 130 डिग्री एंड -1। ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके देना चाहिए क्या आपको? सुजल प्लीज टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम। सर पहिले पॉइंटचं कन्वर्जन करावं हाँ, लागेल yes. कार्टेशियन मध्ये. यस, बाकी तो सेम ही जाएगा ना यार। तो मैं ये लूँ क्या प्रॉब्लम? अगर मैं प्रॉब्लम लेता हूँ तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसा मुझे लगता है। आप बोलो क्या करना है? ये मैंने लेना चाहिए क्या प्रॉब्लम? चैट बॉक्स में प्लीज यस और नो बोलिए। चैट बॉक्स में प्लीज यस और नो बोलिए। सर्वे सेज नो। सब लोग रिस्पॉन्ड करो प्लीज फटाफट। अंजलि, ये प्रॉब्लम लेना चाहिए क्या? क्या आप कर लोगे? श्रावणी सेज नो। नो, अंजलि सेज नो। ठीक है, तो कर लोगे ना? तो मैं यहाँ पे ऐसा हिंट लिख के रखता, यानी ये नोट्स जब आपको मैं दूंगा सब और एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ोगे तो आपको समझना चाहिए। हिंट, कन्वर्ट पॉइंट 130 डिग्री एंड -1 into Cartesian coordinate system, and then solve same as that of as of first problem। समझ गए ना? बाकी तो पहले प्रॉब्लम जैसा होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लो। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन नाउ, फाइंड gradient of third question, h is equals to x square yz plus x y square z square at point 160 डिग्री एंड -3। बोलो, कर सकते हो? अगेन सेम ही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ E के जगह पे H आ गया। तो जैसे यहाँ पे अपन ने V लिया था ना, V, अभी V के जगह पे E या H लिखना आप लोगों ने, उतना समझ सकते हो आप लोग। V के जगह पे E और H आएगा। तो ये भी प्रॉब्लम सिमिलर ही है, प्रॉब्लम नंबर सेकंड जैसा, तो ये भी कर लेना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट नाउ, सॉरी फोर्थ प्रॉब्लम। ये प्रैक्टिस करो प्लीज, रजिस्टर में लिखा करो सभी। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ, फाइन, एक प्रॉब्लम बढ़ाने से बेटर है, जान दो, आप भी ज्यादा तकलीफ मत लो, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व मत करो। यही प्रॉब्लम को अपन चेंज करके इधर मैं इसको ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, 130 डिग्री एंड 60 डिग्री ऐसा कर लेता। तो बोलिए, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ सुजल? तर ते स्फेरिकल मध्ये पॉइंट दिले त्याला कार्टेशियन मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल yes, आधी. yes. So convert point
convert point 130 degree and 60 degree into Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system, and then solve similar to first problem. समझ गया ना? तो ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, राइट? मुझे लगता है ये बैच ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे अभी 5 मिनट में, तो इसीलिए ये जो लेक्चर था, ये लेक्चर में अपन ने समझ के लिया कि ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने एक्स वाई जेड आ रहा था, कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन, लेकिन पॉइंट कार्टेशियन सिलेंड्रिकल और स्फीरिकल में आ रहे थे, उसको अपन कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे थे। अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेंगे कि कोई भी एक आधा स्केलर पॉइंट फंक्शन है, वो काय में रहेगा, अभी सिलेंड्रिकल में रहेगा या तो वो काय में रहेगा, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेगा। पॉइंट्स तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना, उसका ग्रेडियंट कैसे निकालना, ये अपन देखते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज अपन ये लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।